22 जनवरी को हमेशा यौम सियाह से याद किया जाए। हिंदुस्तान पे जब भी मुअर्रिखीन तारीख़ लिखेंगे, कोई किताब मुरतब करेंगे, तो हिंदुस्तान की तारीख़ में इस दिन को हमेशा बर्बरियत के दिन के नाम पर याद रखा जाएगा। क्योंकि ये 22 जनवरी वो दिन है कि जिस दिन करोड़ों मुसलमानों के दिल को ज़ख्मी करके उनकी बनी बनाई मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है, और बड़े तुस्को एहतिशाम के साथ बहुत सारे लोगों को मदऊ करके। हालांकि देखा जाए इनका ये दावा ही गलत है कि जहां राम मंदिर तामीर किया जा रहा है यहां राम पैदा हुए थे। राम के पैदा होने में जो रामायण है उसमें कोई तस्करा ही नहीं है। 2 रामायण लिखी, एक वाल्मीकि ने लिखी, एक तुलसीदास ने लिखी। दोनों के अंदर इस बात का कोई तस्करा मौजूद ही नहीं है कि राम अयोध्या में पैदा हुए, बल्कि हिंदुस्तानी तारीख की जो संस्कृत में लिखी हुई तारीखें हैं उसमें यह बात मिलती है कि ये जो अयोध्या का इलाका है ये पहले जंगल था। उस जमाने में जब यहाँ ज़हीरुद्दीन बाबर आए और इर्द गिर्द सिर्फ छोटे छोटे गांव थे, कोई शहर आबाद नहीं था, और 7000 साल कब्ल तो यहाँ इतनी बड़ी आबादी का कोई तसव्वुर ही नहीं था। ये एक बहुत बड़ा वसी रकबे पे फैला हुआ जंगल था, और राम कोई आम आदमी नहीं था, वो तो शहजादा था, वो तो राजा था। उसका वालिद जो है वो सूर्या परिवार का एक नामवर राजा था उस पूरे अवध का। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो राजे का बेटा है उसकी जो बेटी है, उसकी जो यानी जो राजा की घर वाली है, वो जाकर हमल के वक्त वो जंगल चली जाए और वहाँ उसका बच्चा पैदा। ये चीज़ें बिल्कुल तारीख़ को मसख करके इन्होंने ऐसा किया है। मैं मुख्तसरन मुकम्मल तारीख़ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। ज़हीरुद्दीन बाबर जब उनकी हुक्मरानी कायम हुई 1528 में, उसने अवध के जो गवर्नर थे अपने मीर बाकी, उसे ये हुक्म दिया कि यहाँ पर मस्जिद तामीर की जाए। वो मस्जिद बनाई गई। उस मस्जिद का नाम मीर बाकी ने ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद रखा। बड़ी आलीशान मस्जिद, 3 गुंबद वाली, और बहुत सारे लोग उसमें नमाज पढ़ सकते थे, तमाम सहूलियात से आरास्ता। इस मस्जिद के बनने के, ये अब जहन में रखने की बात है कि ये 1528 में ये मस्जिद बनी, और 1512 में तुलसीदास पैदा हुए। वो तुलसीदास जिसने रामायण लिखी है, और तुलसीदास का जो इलाका है मौजूदा अयोध्या के करीब एक गांव पड़ता है, ये वहीं के बाशिंदा थे। उनके सामने मस्जिद बनी। उसने 92 साल या 120 साल की उम्र पाई है। ये सारी कहानी उनके सामने गुजरी है। उसने अपनी रामायण में इसका कोई तस्करा नहीं किया, बिल्कुल। और जो दूसरी रामायण है वाल्मीकि ने जो लिखी, उसमें भी कोई तस्करा नहीं है बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का, राम की जन्मभूमि का, कि इसे तोड़कर बनाया गया या ये किया गया। ये बहुत बाद के ज़माने में जब हिंदू इंतहा पसंदों को अपने पास कोई दावा दलील नहीं थी, उन्होंने हिंदू कौम को अपने साथ मिलाने के लिए ऐसे भोंडे किस्म के दावे सामने रखे, मुकदमे सामने, मुद्दे सामने रखे, ताकि अवाम उनके साथ उलझती रहे, चलती रहे। 1885 में सबसे पहले रघुवीर दास ने मुकदमा दायर किया अंग्रेज सरकार में, और कहा कि ये जो बाबरी मस्जिद के बाहर चबूतरा है ये राम की जन्मभूमि है, राम यहाँ पैदा हुआ, लिहाजा हमें यहाँ इबादत करने दी जाए, राम की मूर्ति रखने की इजाज़त दी जाए। ये मुकदमा चलता रहा। करते करते हिंदुस्तान तकसीम हुआ 1947 में। 1949 22 दिसंबर को रात के अंधेरे में कुछ शरपसंदों ने बाबरी मस्जिद के जो मिंबर है, उसके जो मुसल्ला है इमाम का, वहां ले जाकर राम की मूर्ति रख दी, और ये शोर मचा दिया कि राम का ज़ुहूर हुआ है और राम यहाँ पैदा हुआ है, और ये मूर्ति जो आई है ये इसके वाज़े और बय्यन सबूत है, लिहाजा इस मस्जिद को ख़त्म किया जाए, और ये राम की जन्मभूमि है, राम भी ये चाहते हैं, लिहाजा यहाँ मंदिर बनाया जाए। 1950 को बाकायदा तौर पर हिंदुओं ने पहली मर्तबा बाबरी मस्जिद के बाहर ये दावा किया कि बाबरी मस्जिद का जो सहन वाली जगह है यहाँ राम ने जन्म लिया है। 1986 तक ये तहरीक चलती रही इसी तरह। फिर जो हिंदू इंतहा पसंद थे उन्होंने मजहबी मुनाफरत पैदा करने के लिए इसको अपना अहम हथियार बनाया। एडवानी वगैरह ने यह दावा किया कि मिंबर वाली जो जगह है ये राम की जन्मभूमि है, जो मिंबर वाली जगह है,
और इसको खूब झूठ को फैलाया गया और माशरे के अंदर ये झूठ इतना सिरायत कर गया कि लोग सच जानना लोगों ने गवारा ही नहीं किया। 1989 में मस्जिद के बाहर एक खाली जगह थी, वहां इन्होंने राम मंदिर बनाना शुरू कर दिया और फिर मुल्कगीर तहरीक चलाई एडवाणी ने राम रथ के नाम पर बहुत से खून बहे, फसादात हुए, सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए, मुसलमान शहीद हुए। 1990 में पहली बार बलवाइयों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया। 1991 में बीजेपी की हुकूमत बनी, वो बीजेपी जिसे कोई जानता नहीं था, जो बमुश्किल 2 सीटें थी उसके पास। उसने राम मंदिर को सियासी हथियार बनाया और ऐसा बनाया कि वो 1991 में मुल्क की हुक्मरान बन गई। कई रियासतों पर उनकी जो पार्टी है वो जीत गई। तो अवध का जो वजीर आला बना, यहां भी सरकार बीजेपी की बनी। 1992 6 दिसंबर को का दिन तय किया जालिमों ने कि मंदिर हम बनाएंगे, मस्जिद शहीद करेंगे। 1.5 लाख के करीब हिंदू बलवाई आए और उन्होंने अल्लाह के घर को मिसमार करके शहीद कर दिया। बाबरी मस्जिद को बिल्कुल ताराज कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद ये मुकदमा अदालत के अंदर रहा। अदालत केस सुनती रही कि आया यहाँ राम पैदा हुआ था या नहीं हुआ था, यहाँ बाबर ने वाकई मंदिर को मिसमार करके मस्जिद बनाई है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कोई शवाहिद इस बात के नहीं मिले कि यहाँ मंदिर था और जिसे ज़हीरुद्दीन बाबर ने मिसमार किया और मस्जिद में कोई शवाहिद नहीं मिले, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद ऐसा अजीब फैसला दिया गया और कहा कि ये हिंदुओं के हवाले की जाए, यहाँ राम मंदिर बनाया जाए, और इतनी जगह मुसलमानों को 25 किलोमीटर बाहर दे दी कि वहां वो अपनी मस्जिद बना सकते। अब यहां पर आप जरा देखें, हिंदू राइटर है राम जेठ मुल्लानी, उसने तो राम के वजूद का ये इनकार किया है। फिर अयोध्या में आप पता करें, वहां 3 मंदिर ऐसे हैं कि उन 3 मंदिरों के हवाले से हिंदू कहते हैं कि ये राम की जन्मभूमि। अब जाहिर है राम तो एक ही जगह पैदा हो सकता है, 3 मंदिरों में कैसे। फिर केरला, ये जो हरियाणा के लोग हैं, वहां कोशिलापुरम इलाका है। कोशिला जो है ये राम की वालदा थी और ये हरियाणा इसका मेका था। और उस जमाने में ऐसा होता था कि जब औरत बीमार होती थी, पेट से होती थी, पहला बच्चा जब उसका होता था तो वो अपने मेके जाकर बच्चे को जनती थी। ये उनका एक त्यौहार था, उनकी एक तहजीब थी। तो राम की माँ कोशिला भी हरियाणा गई और ये राम वहां पैदा हुआ, हरियाणा का बच्चा ये कहता है, और उसी के माँ के नाम पर कोशिलापुरम वो इलाका है। अब एक बात ये कि जिस जमाने में राम पैदा हुआ तो वहां वो जंगल था, कोई जमीन थी ही नहीं, कोई जमीन थी, कोई शहर आबादी नहीं थी। दूसरा, इनकी तारीख में ये बात कि तुलसीदास जिसने रामायण लिखी, वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी, उन्होंने इसका तस्करा ही नहीं किया। तुलसीदास जो उस जमाने का था जब बाबरी मस्जिद बनी थी, उसने भी इसका कोई तस्करा नहीं किया। तीसरा, हरियाणा वालों का कहना। चौथा, अयोध्या के मनादिर, 3 अलग अलग मंदिरों वालों का कहना कि राम यहाँ पैदा हुए। तो ये कहानी को बहुत बुरी तरह से मशकूक करता है। इससे ये बात सामने निकल कर आती है कि ये कोई मजहबी इशू नहीं, एक सियासी इशू था जिसको बढ़ावा दिया गया। बल्कि एडवाणी का अपने अल्फाज हैं जिसने बाद में उसने कहे कि हमने जो ये तहरीक चलाई ये मजहबी बुनियाद पर नहीं थी, ये सियासी बुनियाद पर थी और उसका हमने बहुत सा फ़ायदा हासिल किया। अब जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं मोदी, ये मुस्लिम मुखालिफ जहनीत के हामिल हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं और वो मुसलमानों के दौर को ग़ुलामी का दौर कहते हैं जब मुसलमान हुक्मरान यहाँ थे। उनकी तो कोशिश ये है कि किसी तरह मुसलमानों को दीवार से लगाया जाए, वो हिंदू मज़हब को सरकारी मज़हब बनाया जाए और बाकी जितनी अक़लियतें हैं उन्हें हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। अब भी आइंदा इलेक्शन आ रहे हैं और इस इशू को दोबारा नए सिरे से ज़िंदा किया गया अपनी उस कैंपेन के लिए कि वहाँ भी तालीम का फुकदान है, जहालत है, लोग अपने पंडितों को, जोगियों को बड़ा कुछ समझते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो इन्होंने एक नया इशू छेड़ दिया ताकि मोदी को हिंदू धर्म का मुहाफिज समझा जाए और हिंदू जितना वोट भी है वो मोदी के खाते में आए। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब लोगों में काफ़ी शऊर पैदा हो गया है। उम्मीद है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं में भी शऊर पैदा हुआ होगा कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट मांगने वाले वो लोग होते हैं जिनके पास करने को काम कोई नहीं होता।
जिन्होंने कोई सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, कौम के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ नहीं किया होता, तो वो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो ये मनगढ़ंत चीज़ थी और हमेशा तारीख़ में इसको एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए।